हेलो बच्चा। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पे बात करेंगे जो हर साल 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा कोई साल भी नहीं है जो ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। अगर आप 2027 में 10th का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपका 10 मिनट आपको 5 मार्क्स दिलवा सकता है। और इस टॉपिक का नाम है बच्चा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मतलब थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो एकदम बने रहिए ध्यान से। हम लोग समझेंगे क्या है बीपीटी थ्योरम, किसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं, और इसको प्रूफ कैसे करेंगे, किस तरह से आता है। ठीक है ना बच्चा, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। कौन सा थ्योरम बच्चा? थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो चलो देखते हैं क्या बोलता है ये थेल्स थ्योरम। बोलता है कि जब कोई लाइन, एक ट्रायंगल में जब कोई लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे किसी एक साइड का, ट्रायंगल के किसी एक साइड का, किसी एक साइड से हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल, तो बाकी जो दो साइड है उसका रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया एबीसी। ये क्या ट्रायंगल है? एबीसी। अब बीसी साइड हमने लिया है और हमने बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया डीई। जब हम डीई ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल लाइन किसका? ट्रायंगल का एक साइड का, तो बाकी जो बचा हुआ दो साइड है ए बी और ए सी जो डिवाइड कर रहा है ये पैरेलल लाइन, वो इक्वल रेशियो में होगा। देखिए एडी बाय डीबी, एडी बाय डीबी, एडी बाय डीबी इज इक्वल टू रेशियो। रेशियो को हम क्या कर रहे हैं? इक्वल एई बाय ईसी, एई बाय ईसी। देख रहे हो ना? अब यही बोलता है थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब ये जो बोल रहा है एडी बाय डीबी इज इक्वल टू एई बाय ईसी, इसको प्रूफ करेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। क्लियर? चलो देखते हैं क्या करेंगे बच्चा। हम लोग ध्यान से समझना। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ किया, इसको थोड़ा सा मैं व्हाइट कर लेता हूं। देखो, हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल ड्रॉ किया हमने, अब इसका नाम देते हैं ए बी सी। कोई दिक्कत? अब हम बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे डीई, डीई। ठीक है, यही बोल रहे थे थेल्स थ्योरम कि एक साइड है, एक ट्रायंगल का एक साइड का, वो हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो बाकी बचा हुआ दो साइड जो है उसको वो इक्वल रेशियो में होगा। तो बाकी बचा हुआ क्या है बच्चा? टू प्रूफ हमें क्या क्या बोल रहा है? इक्वल होगा ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। यही होगा। चलो बहुत अच्छा। अब समझो, अब कोई भी चीज को हम अगर थ्योरम हो प्रूफ करते हैं तो मैक्सिमम थ्योरम में देखोगे वहां कंस्ट्रक्शन करना होता है। तो हम यहाँ भी एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। किस तरह का कंस्ट्रक्शन करेंगे ध्यान से देखना। हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। किसका परपेंडिकुलर? ए का परपेंडिकुलर। और दूसरा हम फिर ई से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। किसका परपेंडिकुलर? एडी का परपेंडिकुलर। क्लियर? अब देखो, जब ये लाइन ड्रॉ किए हैं तो इसका कुछ नामकरण देना होगा, नामकरण करना होगा। तो ए बी सी डी ई जी एफ कर देते हैं, जी एफ। एक और हम ज्वाइन करेंगे बच्चा। क्या ज्वाइन करेंगे? देखिए, हम एक और हम लाइन ज्वाइन करेंगे। ई बी को और डी सी को हमने ज्वाइन कर दिया। ये कंस्ट्रक्शन है, करना जरूरी है। अब इसी चीज को हम लिखेंगे, ज्वाइन किए तो उसी चीज को लिखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, लिख दिया कंस्ट्रक्शन। अब हमने जो जो कंस्ट्रक्शन किया उसको यहाँ पे लिखेंगे। डी एफ परपेंडिकुलर हो गया। किसका परपेंडिकुलर? एई का परपेंडिकुलर। दूसरा हमने क्या किया? ई जी हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। किसका परपेंडिकुलर? एडी का परपेंडिकुलर। और हमने क्या किया? ज्वाइन किया। किसको ज्वाइन किया? हमने ज्वाइन किया डी सी एंड डीसी को ज्वाइन किया और बीई को ज्वाइन किया। जो हमने काम किया उसको लिख दिया। हमने जो कंस्ट्रक्शन किया उसको हमने लिख दिया। लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए बोर्ड एग्जाम में जो भी मार्क्स आपका आता है आपका प्रेजेंटेशन के कारण आता है। अगर नॉलेज बहुत है लेकिन उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो उसका कोई यूज नहीं होगा। क्लियर है ना? अब आते हैं प्रूफ में। अब आते हैं प्रूफ में। हम एक काम करते हैं, हम ये जो गिवन मेरा ट्रायंगल है उसमें देखो, ये ऊपर वाला ट्रायंगल ए डी ई ट्रायंगल हम लेंगे और यहाँ पर देखो कि आपका बेस जो है एडी है और एक बार बेस है एई। दिख रहे हैं ना? एक बार बेस है एडी और दूसरा बार हम बेस लेंगे एई। क्या लेंगे? एडी और एई। एक मिनट,
एक मिनट, किसी का फोन आ गया, एक मिनट। ठीक है, एक बार बेस लेंगे हम एडी और दूसरा बार बेस लेंगे एई। चलिए बहुत अच्छा। तो सबसे पहले हम एडी बेस लेकर के ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। तो इन इन ट्रायंगल एडीई, इन ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमने क्या बोला, हम बेस किसको लेंगे, एक बार हम एक बार बेस लेंगे बच्चा एडी को। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इज इक्वल टू हाफ, बेस क्या है, एडी है। चलिए अगर हम एडी बेस लें तो इसका करस्पॉन्डिंग हाइट क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग हाइट ईजी हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 1। कोई दिक्कत। चलिए अब दूसरा हम लेंगे बच्चा। हम एक बार लेफ्ट हैंड साइड वाला बेस लिए हैं, तो अब दूसरा ट्रायंगल जो लेंगे, ये देख रहे हो ना, ये ट्रायंगल बीडीई ट्रायंगल लेंगे, उस समय बेस क्या लेंगे बच्चा, बीडी लेंगे। क्या लेंगे, डीबी लेंगे या बीडी बोल दो। तो फिर से लेते हैं, इन ट्रायंगल बीडीई, इन ट्रायंगल बीडीई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई देखो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस क्या होगा, बीडी हो जाएगा, बेस क्या होगा, बीडी हो जाएगा। मींस बीडी के प्लेस में हमको लिखना है डीबी। क्या लिखना है बच्चा, डीबी लिखना है, डीबी इंटू हाइट क्या हो जाएगा, हाइट, इसका भी हाइट देखो, इस ट्रायंगल का भी हाइट हो जाएगा ईजी, क्योंकि हम इसको एक्सटेंड करेंगे और इस वर्टेक्स से हम ज्वाइन करेंगे, तो हाइट यही कहलाता है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का जब हम लोग एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, क्लास 7 का चीज है, तो बाहर से ही हाइट ड्रॉ करते हैं, तो इसका भी हाइट क्या हो गया, ईजी हो गया। इसको इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पे एक बात समझना है आपको, यहाँ पे क्या समझना है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमको रेशियो में लिखना है ना, तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को रेशियो में लिखते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, देखते हैं हमें क्या मिलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। दोनों इक्वेशन को हम रेशियो में लिखेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या आया था बच्चा, हाफ, बेस क्या था, AD था, हमने लिख दिया AD, हाइट क्या है, EG है। चलिए बहुत अच्छा, सेम चीज यहां भी करेंगे, हाफ DB इंटू EG। अब देखिए हाफ हाफ कैंसिल, EG EG कैंसिल, क्या बच गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AD बाय DB। कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ नहीं होना चाहिए। देखिए इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इसको, इससे आगे आपको नहीं करना, बस आपको सिमिलरली करना है। एक बार हमने ऊपर वाला ट्रायंगल लिया तो लेफ्ट हैंड साइड वाला बेस, फिर नीचे वाला ट्रायंगल लिया तो लेफ्ट हैंड साइड वाला बेस। इसी तरीका से फिर से हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ADE, इस बार बेस लेंगे क्या, AE, और उसका करस्पॉन्डिंग हेड क्या हो जाएगा, FD। तो ये लिखने की जरूरत नहीं, सिमिलरली करना है। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल लेंगे CED, इसका बेस क्या हो जाएगा, EC होगा, उसका करस्पॉन्डिंग हेड FD हो जाएगा। तो सिमिलरली आपको लिखना है, सिमिलरली, सिमिलरली, सिमी, ओ स्पेलिंग गलत हो गया भाई, कोई बात नहीं, तो आप लोग कमेंट करोगे सर स्पेलिंग गलत कर देते हैं। सिमिलरली, जिस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड का लिया था, सेम वे राइट हैंड साइड का ट्रायंगल को लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ राइट हैंड साइड का ट्रायंगल CED, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। तो क्या हो जाएगा, हाफ, अच्छा उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमारा जो रिजल्ट आया है, देखो जब हम लेफ्ट हैंड साइड का ट्रायंगल लिए थे तो AD बाय DB आया, तो राइट हैंड साइड का ट्रायंगल का बेस लेंगे तो क्या आ जाएगा, AE बाय EC। ये हो गया इक्वेशन 4 हो गया बच्चा, ये इक्वेशन 4 हो गया, समझ में आया। अब देखिए
इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में तो AD by DB इज इक्वल टू AE by EC तो आ गया, जो चीज हमें प्रूफ करना था, लेकिन इसको इक्वल कैसे करेंगे? सबसे जरूरी बात, तो इसको इक्वल करने के लिए आपको एक कंसेप्ट जानना होगा। जब हम कोई ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जिसका बेस सेम होता है, क्या होता है बच्चा? एक ट्रायंगल है, हमने ड्रॉ किया, और दूसरा ट्रायंगल हम ड्रॉ कर रहे हैं फिर उसी बेस से, और जब ये दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन पे लाई करेगा, तो दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है, देख रहे हो ना, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया है वो क्या होगा? इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? जब कोई हमने दो ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसका बेस क्या है बच्चा? सेम है। देखिए इसका बेस क्या है? सेम है, और दोनों ट्रायंगल जब सेम पैरेलल लाइन में लाई करता है तो दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होता है। इसी तरीका से आप यहां देखोगे, ये जो ट्रायंगल है DEB, देख रहे हो ना, ये ट्रायंगल, और DEC ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है? सेम है, और दोनों ट्रायंगल लाई कर रहा है कहां बच्चा? सेम पैरेलल लाइन में। तो इसीलिए ट्रायंगल BDE का और CED का एरिया क्या होगा? सेम होगा। इस चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चा, इस चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे, वही थ्योरम को क्लास 9 का थ्योरम है। व्हेन, लिख देते हैं, व्हेन टू ट्रायंगल्स having same base and lies in between same parallel line, then area of both triangles are equal, area of both triangle are equal, therefore हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल था? यहां देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE एंड CED, एरिया ऑफ ट्रायंगल BED, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE एंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, इक्वल हो गया। देयरफॉर यहां देखिए, देयरफॉर जब एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इक्वल है, और ऊपर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल तो है, तो हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से ये हमारा क्या हो गया? इक्वल हो गया। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 AD by DB, यही था ना, AD by DB इज इक्वल टू AE by EC। देखिए आ गया, हेंस प्रूव्ड। ये तो प्रूफ करना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये डायरेक्ट थ्योरम में पूछ देता है, किसी सेट में तो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है ये थ्योरम डायरेक्ट। अगर 3 मार्क्स में पूछता है तो इसके साथ एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा, अदरवाइज अगर किसी सेट में 5 नंबर में पूछ दिया तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? एक लॉटरी सिस्टम हो जाएगा। बहुत आसान है, एकदम स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम है तो जरूर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स मींस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हो कि सर इस टॉपिक में हमको प्रॉब्लम है। कंटिन्यूअस मोड में हम आपके लिए चैप्टर वाइज MCQ, असर्शन रीजन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन मैथ्स और साइंस का लेकर के आएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और मेरे साथ बने रहना है, बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक